जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे क्लोस्ट्रीडिया पे। पहले कभी मैंने 3 सालों में इस पर बात इतनी ज़्यादा की नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कल सुबह के टाइम एक फार्मर ने रब्ता किया जिसके जानवर को क्लोस्ट्रीडिया का मसला था। फिर दोपहर के टाइम में एक फार्मर ने रब्ता किया, सेम मसला। और दोनों जानवर जो थे वो 3-3 4-4 घंटे के बाद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट लगाई कि भाइयों क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन लाजमी करवाएं। तो बहुत सारे फार्मर ये कह रहे थे कि हमें तो पता ही नहीं क्लोस्ट्रीडिया होता क्या है, ये तो हमने नाम पहली दफ़ा सुना है। कुछ फार्मर्स कह रहे थे कि हमें ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं। एक भाई लिख रहे थे, बड़ा मज़ेहिया कमेंट किया एक बंदे ने, कि घर में सबसे निकम्मे बच्चे को जो है वालिदैन चारा डालने पे लगा देते हैं। वो जो निकम्मे बच्चे हैं उनको इतनी जो है समझ बूझ नहीं होती, उनको ज़रा आसान करके समझाया करें। तो बड़ा उन्होंने मज़ेहिया सा कमेंट किया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज क्लोस्ट्रीडिया के ऊपर जो है एक आपको छोटा सा सेशन कर दें। इसकी वैक्सीन क्या होगी, इलाज क्या होगा, इलामात क्या होती हैं बीमारी की, कौन कौन सी बीमारियां इसमें शामिल होती हैं, ये सारा एक छोटा सा सेशन करके 7-8 मिनट में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि फार्म पे जाते हैं, रात के टाइम जानवर बिल्कुल ठीक है, सुबह जब आते हैं तो जानवर की डेथ हो जाती है। या कभी कभार ऐसे होता है कि सुबह के टाइम जानवर बिल्कुल ठीक है, दोपहर को डेथ हो जाती है। जानवर आप कहते हो कि यार बिल्कुल ठीक था, खाया पिया भी ठीक है और दूध भी ठीक दिया है, लेकिन अचानक से जो है अल्लाह को प्यारा हो गया। तो इसमें अब आपको बताते हैं कि क्लोस्ट्रीडिया है क्या। क्लोस्ट्रीडिया जो है ये एक बैक्टीरिया है, एक जरासीम कह लें आप, एक बैक्टीरिया कह लें। ये जो जानवरों के अंदर इन्फेक्शन फैलाता है। ये बैक्टीरिया जो है इसके स्पोर्स, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहले बता दूं कि ये सबसे पुराना पैथोजन, ओल्डेस्ट नॉन पैथोजन है। ऐसा पैथोजन कहते हैं जरासीम को, बैक्टीरिया को, ऐसे चीज़ को जो जानवर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो क्लोस्ट्रीडिया बहुत पुराना है और दुनिया भर में पाया जाता है, ठीक है जी। और खुशकिस्मती से ये क्लोस्ट्रीडिया की जो बीमारी है ये एक जानवर से दूसरे जानवर को तो नहीं फैलती, लेकिन ये इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है। ये बहुत ज़्यादा तबाही करार देती है। हमने फार्म पे इसकी आउटब्रेक्स देखी हुई हैं, काबू नहीं आ रहे होते जानवर, यकदम मर रहे होते हैं। तो फिर जनाब अली लग पते जाते हैं, बंदा फिर राह ढूंढता है कि मैंने जाना किधर को है। तो इसमें ये जो बैक्टीरिया है इसकी कई सारी इकसाम है, ये कई सारी इसके नाम हैं। क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है, क्लोस्ट्रीडियम हेमोलिटिकम है, क्लोस्ट्रीडियम सॉर्डेली है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, ये कई सारे हैं। हम अमूमी तौर पे जब भी बीमारी आती है हम उसको क्लोस्ट्रीडिया कह देते हैं कि ये जी क्लोस्ट्रीडिया की वजह से हो गया। लेकिन क्लोस्ट्रीडिया की आगे कई किस्म की इकसाम हैं जो मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के अंदर जो है वो बीमारियाँ फैलाती है। सबसे पहली बीमारी जिसका मैं आपसे तस्करा करने जा रहा हूँ उसको ब्लैक लेग कहते हैं। ब्लैक लेग, या जिसको आमतौर पे हमारे यहाँ पर लोग चौड़े मार भी कहते हैं। ये क्लोस्ट्रीडियम शोवियाई की वजह से होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये मिट्टी के अंदर पाया जाता है और यहाँ से मट्टी के जरिए जो बैक्टीरिया के स्पोर है जानवर जैसे ही वो अपने अंदर ले जाता है तो वहाँ से जो है जानवर का मसला बनना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर 6 महीने से लेके 2 साल के जो जानवर हैं वो इस बीमारी का शिकार होते हैं। इसमें जानवर को लंगड़ेपन का शिकार जानवर हो जाता है। जानवर का के जो हैवी मसल्स हैं, जैसे पिछले टांग के मसल काफ़ी हैवी होते हैं, वो स्वेलिंग कर जाते हैं, सूज जाते हैं। जानवर को इंतहा दर्जे का डिप्रेशन हो जाता है। जानवर को टेम्परेचर जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और अल्टीमेटली अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करो तो इसमें जानवर की डेथ हो जाती है। जब आप इस जानवर का पोस्टमार्टम करते हैं तो जो जगह, वो जो पिछले टांगे जो मसल हैं जो सूजे हुए हैं, जब आप उसको काट के चेक करते हो तो इंतहाई डार्क पर्पल कलर का वो हुआ होता है और इंतहाई गंदी स्मेल जो है वहाँ से आ रही होती है। तो ये ब्लैक लेग चौड़े मार, कई सारे लोग सरकारी वैक्सीन इसकी करवाते हैं। खैर वैक्सीन का चैप्टर मैं इंशाल्लाह एंड में आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके लिए कौन सी वैक्सीन करवाई है जो इन सारी क्लोस्ट्रीडिया की जो स्ट्रेन्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे कवर कर सके। दूसरी बीमारी जो है जो क्लोस्ट्रीडिया से ही होती है इसको कहते हैं पल्पी किडनी। ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिंस टाइप डी, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। इस बीमारी का जो जरासीम है, जो बैक्टीरिया है, ये नॉर्मली जानवरों के अंतड़ियों में पाया जाता है। लेकिन जैसे ही आप जानवर की खुराक बहुत ज़्यादा जानवर कर ले या खुराक में स्टार्च बहुत ज़्यादा हो
या जानवर की खुराक में हेर फेर हो, तो इस किस्म के बैक्टीरिया जो हैं वो अपना असर दिखाना शुरू कर देते हैं। ये कैटल की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर ये गायों के बच्चों में ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। इसमें भी आपको नर्वस साइन मिलेंगे, डिप्रेशन मिलेगी और सडन डेथ है, जानवर जो है वो यकदम अचानक से जो है वो मौत का शिकार इसमें हो जाते हैं। तीसरी बीमारी है ब्रेक्सी। ये भी क्लोस्ट्रीडिया से ही होती है। इसको कहते हैं क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। ये जानवर के गट में और या मट्टी में पाया जाता है। गट से मुराद ये जो खुराक की नाली है इसमें और मट्टी में अमूमी तौर पे पाया जाता है। ये होता किस वजह से है? सर्दी के मौसम में कोहरा पड़ता है। आपको पता है कि बर्फ़ सी जमी होती है सुबह सुबह के टाइम। अगर ऐसा चारा जिस चारे के ऊपर कोहरा जमा हुआ है वो जानवर खा ले, तो उस कोहरे की वजह से समटाइम्स जानवर के मैदे की जो अंदरूनी तह है उस पर ज़ख्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो खैर इतना इशू नहीं है, लेकिन वो जगह जहाँ पर जानवर चराई पे जाते हैं तो वो कोहरा भी पड़ा हुआ है, जानवर चराई भी कर रहे हैं, तो उससे जानवर की जो मैदे की अंदर वाली जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी वजह से इस बैक्टीरिया को अपना काम करने का मौका मिल जाता है। इसमें भी आपको सडन डेथ देखने को मिल सकती है। सडन डेथ से मुराद यकदम जो है जानवर मौत का शिकार हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अगली बीमारी है टेटनस। टेटनस ये आप सब लोग जानते हैं। ये जब कभी कभार आप लोग सड़क पे गिर जाएं या एक्सीडेंट हो जाए, अमूमी तौर पे लोग कहते हैं कि फौरी तौर पे टीका लगवा लो यार, हैं जी। इसको टेटनस का टीका लगवाया जाता है। तो ये गायों के अंदर बहुत कम पाई जाती है। मैंने अपने 13 साल करियर में अभी एक दफ़ा ये केस जो है गाय भैंस के अंदर देखा था। अमूमी तौर पे टेटनस जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है। ये ज़्यादातर गायों और भैंसों में आपको नहीं मिलता। ये घोड़े के अंदर बहुत शदीद पाया जाता है, लेकिन गायों भैंसों के अंदर चूँकि ये कम पाया जाता है तो मैं इसको छोड़ के अगली बीमारी पे जाता हूँ जिसको मैलिग्नेंट एडीमा कहते हैं। मैलिग्नेंट एडीमा भी क्लोस्ट्रीडियम की वजह से ही एक बीमारी का नाम है। क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम की वजह से होता है। ये भी जानवर के गट में, खुराक की नाली में और जहाँ पे मट्टी वगैरह मौजूद हो वहाँ पे पाया जाता है। और वूंड कंटेमिनेशन मतलब कि जानवर के जिस्म पे ज़ख्म हो गया, किसी वजह से हो गया, या उस ज़ख्म को अगर आप प्रॉपरली साफ़ नहीं कर रहे हो, ज़ख्म ख़राब हो गया, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया जो है ये अपनी राहें बना लेते हैं और अल्टीमेटली बैक्टीरिया जो है ये अपने अंदर से जहरीले मादे निकालता है, टॉक्सिन्स निकालता है। वो जो जहरीले मादे हैं फिर वो खून के ज़रिए जानवर के पूरे जिस्म में जाते हैं और शदीद तबाही जो है उसका जो है वो बाइस बनता है। मैलिग्नेंट एडीमा के अंदर भी आपको अमूमी तौर पे या तो जानवर बिल्कुल डेड मिलेगा या बाद औक़ात पूरे जानवर के जिस्म पे स्वेलिंग हो जाती है, मुंह भी फूल जाता है, जिस्म फूल जाता है, लगता है कि पूरे के पूरे जिस्म में जानवर के किसी ने पंप से हवा भर दी है। इतना बुरी अपीयरेंस जो है वो जानवर की हो जाती है। अमूमी तौर पे इसमें ट्रीटमेंट का भी कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जानवर रिकवर नहीं कर रहे होते। फिर है जी ब्लैक डिजीज़। ये गायों में 1 से 4 साल की उम्र में पाया जा सकता है और ये भी खुराक के रास्ते जो है जानवर के अंदर ये मसला बनता है। इसमें जानवर के जो अंदर स्टिफनेस आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है और सडन डेथ, अचानक डेथ जो है जानवर की, ये भी क्लोस्ट्रीडिया की वजह से ही होती है। अब आखिर में एक मैं बात करने जा रहा हूँ हेमोरेजिक बाउल सिंड्रोम, HBS कहते हैं। ये भी एक बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडिया की वजह से ही होती है। इसको HBS कहते हैं। अमूमी तौर पे लोग कभी कभार कहते हैं कि जानवर को टेम्परेचर हो गया और जानवर ने काले रंग का गोबर करना शुरू कर दिया, इंतहाई डार्क कलर का गोबर शुरू कर दिया और बाद औक़ात बिल्कुल ब्लैक कलर हो जाता है। तो इस केस में जैसे मैंने 2 केसेस आपसे कल जो मेरे से लोगों ने डिस्कस किए, एक केस में तो जानवर के खून भी मार रहा था गोबर के साथ, एक में गोबर का रंग जो है बिल्कुल ही ब्लैक हो गया था। तो यहाँ पर होता ये कि ये बैक्टीरिया जो है ये क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजेंस टाइप A है और ये भी जानवर की खुराक की नाली में पाया जाता है। इसमें जानवर को यकदम खुराक जो है जानवर की बंद हो जाती है, जानवर दूध पीना बंद कर देता है और जानवर को इंतहाई डार्क कलर के काले रंग के जो है वो फीसेस या गोबर आना शुरू हो जाता है। इस किस्म के जानवर में जो अंतड़ियाँ हैं, अंतड़ियों के अंदर खून के लोथड़े जमा हो जाते हैं। उस खून के लोथड़े जमा होने की वजह से एक तो गोबर का पैसेज भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जानवर के अंदर गैस ही भरनी शुरू हो जाती है
और अल्टीमेटली अमूमी तौर पे ऐसे जानवर ट्रीटमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते। तो ये कुछ बीमारियां थी जो क्लोस्ट्रीडियम की वजह से जानवरों में होती हैं। याद रखिएगा कि क्लोस्ट्रीडिया जब भी जानवरों में आ जाए तो इसके रिकवरी के चांस बहुत थोड़े होते हैं। क्लोस्ट्रीडिया में रिकवरी के चांस मेडिसिन पे, ट्रीटमेंट पे थोड़े होते हैं। इसलिए इसका हल ये है कि एक तो मैनेजमेंट को बेहतर करें, जैसे बहुत ज़्यादा खुराक अगर जानवर खा लेता है, ओवर ईटिंग, ये एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसमें क्लोस्ट्रीडिया हो सकता है। अगर आपके खुराक में, जानवर की खुराक में स्टार्च बहुत ज़्यादा है तो उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कहता हूँ कि खुराक जो है अपनी बैलेंस करवाया करें, फीड फार्मूला अपना बैलेंस करवाया करें। तीसरे नंबर पे आप आ जाएं जानवर की हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस। हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस से मुराद के जानवर जो है वो बहुत ज़्यादा आपने इकट्ठे कर दिए, ठीक है जी, थोड़ी सी जगह पे ज़्यादा जानवर हैं, बैठने की प्रॉपर जगह नहीं है, और पेट के कीड़े जिसमें लीवर फ्लूक शामिल है उसके अंदर भी ये मसला बन सकता है। तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, और इंजरी की शक्ल में कोई एक्सीडेंटल इंजरी होगी तो ये मसला आपका बन सकता है। ज़ख्म को कभी आपने खाली नहीं छोड़ना। वैक्सीनेशन करनी है जी आपने जानवरों की। इस वक्त हम लोग जो कर रहे हैं, एक तो टॉक्सीप्रा भी लोग कर रहे हैं, कोवैक्सिन भी कर रहे हैं, बारवेक्टेन भी कर रहे हैं। कोवैक्सिन और बारवेक्टेन जो हर बंदे को अवेलेबल नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती है, लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स को जो हिल्टन वालों की टॉक्सीप्रा है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये आप लेके अपने जानवरों को वैक्सीन करवाएं और साल में 2 दफ़ा करवाएं। अगर अभी आप लोगों ने ये वैक्सीन नहीं करवाई तो अभी करवा लें, और उसके बाद जो है अपना 6-6 महीने के गैप से ये वैक्सीन करवाते जाएं। हल वैक्सीन ही है जी। अगर आप कहेंगे कि बीमारी आ गई फिर उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ट्रीटमेंट की रिकवरी के चांसेस बहुत थोड़े हैं। बजाय इसके कि पैसे का ज़िया किया जाए, बजाय इसके कि महंगे जानवरों का ज़िया किया जाए, बेहतर है कि आप वैक्सीन करवाएं। क्लोस्ट्रीडिया की जो वैक्सीन है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको ख़ास तौर पे जो है अपने ज़हन में रखें। कोई सवाल मज़ीद हो तो नीचे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।